आसिम मुनीर ये भाई खानेवाल से सवाल करते हैं कि मोहतरम ये बताएं कि भैंस की कुर्बानी करना, कट्टे की कुर्बानी करना जायज़ है या नाजायज़ है? अगर जायज़ है तो इसका शरई हुक्म क्या है? प्लीज़ इस बारे रहनुमाई फरमा दें। और दूसरा सवाल ये है कि कुर्बानी के साथ क्या अकीका भी कर सकते हैं? इस बारे शरई हुक्म क्या है? ये रहनुमाई फरमा दें। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी ये वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि भैंस और कट्टे की कुर्बानी करना जायज़ है या नाजायज़ है, क्योंकि ये पहले दौर में आक़ा दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में तो भैंस नहीं थी, तो ये तो जंगली जानवर है, तो इसकी कुर्बानी कैसे है? अब देखें, बात असल ये है कि ये जो भैंस और कट्टा है ये एक हलाल जानवर है। पहली सूरत तो ये है कि हलाल जानवर की सूरत में भी ये जायज़ है और इसकी कुर्बानी हो सकती है। और देखें, इस जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है कि जानवर की सूरत है। अब देखें, पहले गाय होती थी, अब उसकी कुर्बानी होती थी, अब उसके साथ ही जैसे बकरी है या बकरा है या भेड़िया है या इस तरह करके सारी जो कुर्बानी हो रही है ये सब जायज़ है। और इसी तरह बाज़ औक़ात लोग बहुत बड़े सवाल करते हैं कि भैंस की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है, इसका कोई शरई हुक्म नहीं है, पहले भैंस की कुर्बानी नहीं की जाती थी। तो देखें, सबसे पहली बात ये है कि आप इस वसवसे को छोड़ दें और इस ये शक की बुना पर आपने ये रट लगा रखी है तो आप इसको छोड़ दें। भैंस की कुर्बानी करना जायज़ है और इस बारे उलमा ने बहुत बड़ा फतवा भी दिया है कि भैंस की कुर्बानी, एक तो पहली बात है कि हलाल जानवर है, इसकी आप कुर्बानी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने ये पूछा है कि कुर्बानी के साथ ही यानी एक जानवर ख़रीद लें और उसी जानवर में अगर हम अकीका भी कर लें तो क्या इसका शरई हुक्म क्या है? ये अकीका हो जाएगा? जी बिल्कुल, अकीका भी हो जाएगा, आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप कुर्बानी भी कर सकते हैं और अकीका भी कर सकते हैं। और शरैत वही हैं अकीके के भी और कुर्बानी के भी। जैसे ही कुर्बानी के शरैत हैं वैसे ही अकीके के शरैत हैं। और कुर्बानी के बाज़-औक़ात लोग जानवर जो ख़रीदते हैं वो बहुत बड़ा मसला होता है। लोग दांत तोड़ कर और कुर्बानी के लिए कुछ पैसों की खातिर जानवर बेचना शुरू कर देते हैं। तो इस बारे एहतियात से और जानवर ख़रीदें और अच्छा खूबसूरत जानवर ख़रीदें। और हमारे उलमा का ये भी फरमाते हैं कि जो कुर्बानी का जानवर है सेहतमंद और अच्छा ख़रीदना चाहिए, क्योंकि क़ुर्ब क़यामत वाले दिन, और हमारे उलमा ने लिखा है कि पुरसिलात पर ये सवारी बनकर इंसान को उठा के ले जाएंगे। और हमें कुर्बानी करनी है तो और ख़ूबसूरत जानवर ख़रीद कर ख़ूबसूरत कुर्बानी करनी है, क्योंकि देखें, जब अल्लाह के रास्ते में हम ख़र्च कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पे कुर्बानी कर रहे हैं, जानवर ज़िबा कर रहे हैं, तो जानवर खूबसूरत होना चाहिए। हम अपने लिए जो चीज़ ख़रीदते हैं तो बड़ी खूबसूरत ख़रीदते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिबास लेते हैं या जूता लेते हैं, जो भी अपनी ज़ात के लिए चीज़ लेते हैं तो बड़ी खूबसूरत और बड़ी आला चीज़ लेते हैं और बड़ा महंगे से महंगा लेते हैं। तो इसी तरह जब अल्लाह के नाम पे ख़र्च कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, तो अल्लाह के नाम की कुर्बानी भी खूबसूरत हो और जानवर भी खूबसूरत हो और दिल से ख़रीदे। और अल्लाह पाक आपको हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाए। अल्लाह सब की कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए और सब की परेशानियों को भी दूर फ़रमाए। अल्लाह सब के रिज़्क़ में, कारोबार में, उम्र में बरकतें अता फ़रमाए और अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। जो लोग हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके सफ़र भी आसान फ़रमाए, अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ फ़रमाए, उनकी हज भी कबूल फ़रमाए और अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हम सब के खैर फ़रमाए।